हज का जो मौका होता है उसमें मिल्लत की सतह पर जब सरबराहान ममलकत दाखिल होते हैं बैतुल्लाह शरीफ में, अल्लाहु अकबर, तो हज के मौके को हम कॉमन डिफेंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि आइए 57 इस्लामी ममालिक के सरबराह हम खड़े होकर ये बात करते हैं कि एक मुल्क पर हमला, तमाम उम्मत पर हमला तसव्वुर किया जाएगा। अनीक साहब, मैं तो कहता हूँ 57 न भी करें ऐलान, 15 ही कर दें। क्यों नहीं करते? अल्लाह ताला दे, हम तो चाहते हैं, हम लगता तो नहीं है कि जीते जी हमारे ऐसा कुछ होगा, ठीक, लेकिन अल्लाह करे कि ऐसा हो। उसकी वजह यह कि हमने आफियत को उज़ुर बना लिया है। आफियत को उज़ुर बना लिया है। रफ़ा पर जो बच्चे शहीद हो रहे हैं, अल्लाहु अकबर, तो क्या ये अल्लाह की बारगाह में फरियाद नहीं करेंगे? तो कुरान करीम अल्लाह ताला ने फरमाया है ना, ये तो कुरान वमालकुम ला तुकातिलूना फी सबीलिल्लाह, यानी अगर आप इस आयत को पढ़ें तो लगता है गज़्ज़ा के बारे में नाज़िल हुई है कि तुम क्यों नहीं लड़ते उनके बारे में। अल मुस्तज़अफ़ीन मिनर रिजाली वल निसाई वल विल्दान, जो कि कहते हैं रब्बना अखरिजना मिन हाज़िहिल क़रयति ज़ालिम अहलुहा, यहाँ तो वो जालिम घुसा हुआ है। असल बात ये कि मुसलमान जब कमज़ोर होते होते ऐसा हो जाएगा कि वो किसी का मोहताज हो जाएगा अपने क़याम में, और उसकी ज़ात का रौब दूसरों पे से ख़त्म होगा। इसी वजह से सबसे पहला जो किसी भी मुल्क पर हमला करके उसकी जिस क़ुव्वत को ख़त्म किया जाता है वो उसकी दिफाई क़ुव्वत होती है। उसके बाद उसके सियासी निज़ाम को बखेरते हैं, उसके माशी निज़ाम को बखेरते हैं, उसके बाद वो किसी काबिल ही नहीं रहता। यहाँ पर भी इन मुल्कों में यही है। इस वजह से आज के ख़ास तौर पर आजकल के हालात में गज़्ज़ा की चीज़ सूरत हाल देखते हुए उन लोगों को समझना चाहिए जो लोग समझते हैं कि नहीं नहीं ये सब बेकार है, कुछ नहीं, आजकल तो प्यार का, अमन का, मोहब्बत का ज़माना है। आज का ज़माना ज़्यादा दजल का है अनीक साहब। वो सारे के सारे लोग जिन्होंने अमन की फाख्ताओं की तस्वीरें और फूल पत्तियाँ लगाई हुई होती हैं, उनके सामने ये हो रहा है और वो चुप बैठे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि मुनाफिकत दुनिया में अगर कहीं पाई जाती है तो वो इन चीज़ों में पाई जाती है। तो ये सारा मुनाफिकाना है, तो इसके अंदर आदमी को और कोई इसमें शर्म नहीं होनी चाहिए, झिझक नहीं, बिल्कुल दिफा है ये। और मुझे अगर कोई थप्पड़ मारता है तो मेरे पास इतनी ताकत है तो मैं भी मारूंगा। हाँ, अगर कोई मारने के बाद आके मुझसे कहता है मुझसे खता हुई, एक अलग बात है। लेकिन कोई मारता है, मैं दुबक जाता हूँ कि नहीं भाई ये ज़्यादा कस के मारता है तो चलो मैं और छुप जाऊँ और दोबारा ना मारे, ये कोई बात नहीं है। हमारा दीन इस तरह के तसव्वुर नहीं देता। और सिर्फ हमारा दीन की बात नहीं, मिल्लत इब्राहिमी में अल्लाह ने फरमाया। इस वजह से इस आयत का तकाज़ा है कि हमारा मुल्क इनफरादी हो, ये मिल्लत की सतह पे हो, ऐसा निज़ाम बनाना चाहिए।